नमस्कार दोस्तों। अध्याय 1। चिरंजीवी हनुमान जी का आगमन। ऐसा बहुत कम होता है कि हमारे मातंग समाज में किसी के मन में किसी के प्रति घृणा की भावना आए, लेकिन उस शाम हवा में तनाव तैर रहा था, क्योंकि दशकों बाद हम घृणा देख रहे थे। ये घृणा थी हमारे समाज की दो मादा वानरों के बीच। उनके नाम हैं सुचेता और विचेता, और घृणा का कारण इतना अजीब था कि हम में सबसे अनुभवी ज्ञानी बाबा मातंग को भी कोई हल समझ नहीं आ रहा था। सुचेता वानर का एक बच्चा है जिसका नाम है चित। चित पिछले 1-2 दिन से काफ़ी अजीब व्यवहार प्रदर्शित कर रहा था। उसकी असली माता सुचेता है, लेकिन वह अपनी असली माता को पहचान नहीं पा रहा था। वह अपनी असली माता सुचेता की गोद में जाने की बजाय विचेता की गोद में जा रहा था। विचेता का व्यवहार भी 1-2 दिन से बदल गया था और वो चित को अपना बच्चा मानने लगी थी। इस कारण से सुचेता और विचेता के बीच घृणा आ गई थी। सुचेता विचेता पर पूरे जादू के द्वारा उसका बच्चा छीनने का आरोप लग रहा था। बाबा मातंग ने विचेता को डांटा भी और यह विवाद सुलझाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, विचेता, ये सारी दिशाएं साक्षी हैं। हम मातंग जो हमेशा परम सत्य के मार्ग पर चलते हैं वे साक्षी हैं। ये पशु पक्षी जो इस नश्वर संसार में हमारे सहचर हैं ये साक्षी हैं। इस नश्वर संसार का हर अणु साक्षी है कि सुचेता ने ही चित्त को अपने गर्भ से जन्म दिया है। हम सब ने अपनी आंखों से देखा है कि वह ही उसे अपना दूध पिलाती आई है। ये तुमने कौन सा जादू कर दिया है कि चित अपनी असली माँ की गोद में जाने के बजाय तुम्हारी गोद में जा रहा है? तुम उसका बच्चा ऐसे कैसे छीन सकती हो? स्मरण रहे, हमारे आराध्य हनुमान सब कुछ देख रहे हैं। हालांकि वे यहाँ पर इस समय नहीं हैं, लेकिन उनकी आंखें सब कुछ देख सकती हैं। वो हमारे बारे में इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? वे तुम्हें इस बात की सज़ा अवश्य देंगे। यह प्रकृति तुम्हें इस बात की सज़ा अवश्य देगी। यह पाप मत करो विचेता। अपना जादू वापस लो और चित्त को उसकी असली माँ सुचेता के पास जाने दो। लेकिन विचेता भी एक दुखी माँ भी भांति रो रही थी। उसकी आंखें कह रही थी कि वह निर्दोष है और ये इस समस्या को और भी गंभीर बना रहा था। विचेता ने रोते हुए कहा, बाबा मातंग, हम हमारे रखवाले हैं। आराध्य देव हनुमान जी के बाद हम अब आपकी ही पूजा करते हैं। मैं आपकी पवित्र उपस्थिति में ऐसा अपराध कैसे कर सकती हूँ? मैं सत्य कह रही हूँ। मैंने चित्त को जन्म दिया है। मैंने अपना दूध पिलाकर इसे अब तक पाला है। मैंने इसे जंगल के खतरों से बचाया है। आप सब मेरे परिवार के सदस्य होते हुए भी मेरे खिलाफ जा रहे हो। क्या आप सब ने मुझे चित्त को जन्म देते हुए नहीं देखा है? क्या आप भूल गए वह शाम हमने सबने चित्त को के जन्म के अवसर पर खुशियां मनाई थी? आपने उसको जन्म के 7वें दिन अपनी गोद में लेकर पवित्र जल की बूंदें उसके होठों पर लगाई थी। आपने माता सीता की नहर पर मेरे साथ जाकर उसे प्रथम स्नान करवाया था। आप यह सब कैसे भूल सकते हैं बाबा मातंग? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि सुचेता चित्त पर अपना अधिकार क्यों जता रही है। चित्त मेरी गोद में इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ। मैंने आज तक उसको सुचेता की गोद में नहीं देखा है। फिर आप असत्य क्यों कह रहे हैं? अगर मैं जो कुछ भी कह रही हूँ उसमें तनिक भी असत्य हो तो हनुमान जी मेरे प्राण ले ले। मैं सज्ज हूँ। सुचेता यह सुनकर क्रोधित हो गई। बोली, विचेता, तुम झूठ बोल रही हो। चित्त को जन्म मैंने दिया है, तुमने नहीं। सभी मातंग इस बात के साक्षी हैं। इस जंगल की हर पत्ती साक्षी है। यहाँ का हर पशु पक्षी जानता है कि मैं चित्त की माँ हूँ। तुम इतनी स्वार्थी क्यों हो गई हो कि सबको गलत साबित करने पर तुली हो? बाबा मातंग की पत्नी माता मातंग ने सुझाव दिया, सुचेता, हम सब जानते हैं कि तुम ही चित्त की असली माँ हो, लेकिन चित्त तुम्हें अपनी माँ नहीं मान रहा है। तो फिर इसमें तुम्हारी विचेता के बगैर करने का क्या कारण है? विचेता को अपनी बहन मानो, इससे तुम्हारा दुख कुछ कम होगा। ईर्ष्या दुख का कारण है। मेरी बात मानो और चित्त को विचेता के पास रहने दो। विचेता के मन में चित्त के प्रति सच्चा स्नेह है।
सुचेता ने संकोच में से कहा, मेरा विचेता से कोई वैर नहीं है माता मातंग, परंतु लेकिन यह तो मध्य मार्ग है, इस समस्या का पूर्ण हल नहीं है। बाबा मातंग बीच में बोल पड़े, मैंने ऐसा विरोधाभास जीवन में पहले नहीं देखा। इस विरोधाभास के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण है। शायद हमारे पूर्वज मुझे बुला रहे हैं। आज रात मुझे उनसे अवश्य बात करनी होगी। सुचेता, मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि प्रातःकाल तक मैं तुम्हें इस समस्या का कोई स्थायी हल अवश्य दूंगा। आज रात मैं पर्वत शिखर पर जाकर अपने पूर्वजों से बात करूंगा। तुम सब अब आराम करो। सुचेता बोली, मुझे अब पूरी श्रद्धा है बाबा, उसका निर्णय अंतिम निर्णय होगा। लेकिन जब तक आपका निर्णय नहीं आता, यह दुखियारी माँ आराम नहीं कर सकती। कृपया मुझे भी पर्वत शिखर पर आपके साथ आने की आज्ञा दें। बाबा मातंग ने उत्तर दिया, अगर तुम आ रही हो, विचेता को भी आना चाहिए। मेरे लिए तुम दोनों एक समान हो। तुम दोनों पर्वत शिखर पर आओ ताकि तुम भी सुन सको कि हमारे पूर्वज का क्या मत है। मैं अपनी यात्रा अभी आरंभ करता हूँ। तुम वानर तेजी से चढ़ सकते हो, इसलिए तुम बाद में शुरू करना। चित्त को विचेता अपने साथ ले आएगी, रास्ते में झगड़ा मत करना। बाबा मातंग ने रस्सी ली और ऊपर की चढ़ाई शुरू की। करीब 2 घंटे की चढ़ाई के बाद ऊपर अटकाने की कोशिश में उसके हाथ से रस्सी फिसलकर गिर गई। अंधेरे में दिखाई नहीं दे रहा था कि रस्सी गिरकर कहाँ फंसी। वे निराश होकर चट्टान पर बैठ गए। उन्होंने सोचा, शायद मेरे पूर्वज मुझसे नाराज हैं, वे मुझसे बात नहीं करना चाहते। लेकिन कुछ मिनट बाद आसमान में चांद प्रकट हो आया। चंद्रमा की रोशनी में बाबा मातंग को अपने चेहरे से कुछ फीट की दूरी पर एक रस्सी लटकती दिखाई दी। उन्होंने रस्सी पकड़कर उसकी शक्ति को जांचा। रस्सी पिछली रस्सी से ज़्यादा मोटी और ताकतवर थी और ऊपर पहले से ही अटकी हुई थी। उनमें एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और वे अधिक गति से ऊपर चढ़ने लगे। हैरानी की बात यह है कि रस्सी का छोर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रस्सी बिल्कुल पहाड़ के शिखर पर अटकी हो। रस्सी का छोर पाने की उत्सुकता में बाबा मातंग और तेजी से ऊपर चढ़ने लगे। रस्सी के छोर पर एक बहुत बड़ा आश्चर्य उनका इंतज़ार कर रहा था। दरअसल जिस रस्सी के सहारे वे चढ़ रहे थे वह रस्सी नहीं बल्कि हनुमान जी की पूंछ थी, जो पर्वत के शिखर पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। जब बाबा मातंग ने हनुमान जी को देखा तो वे खुशी से रोने लगे। बाबा मातंग ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। हनुमान जी ने उनको उठाते हुए कहा, बाबा मातंग, बच्चों की तरह रोना बंद करो। बाबा मातंग को यह तो आभास था कि हनुमान जी कभी भी आने को थे, लेकिन सुचेता विचेता के बीच तनाव के बारे में सोचते सोचते यह बात उनके दिमाग से फिसल गई थी। हनुमान जी को इस तरह पर्वत के शिखर पर पाकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वे तो अपने पूर्वजों को एकांत में बातें करने आए थे और उन्हें वहाँ उनके आराध्य मिल गए। उनके मुंह से पहले शब्द निकले, स्वागत है हनुमान जी, आपके आगमन से हम धन्य हुए। भाई, इस समय तो आपका आगमन मेरे पास हुआ है। बाबा मातंग, मैं आपके पास थोड़े आया हूँ, हनुमान जी ने हंसते हुए कहा। चंद्र की चांदनी में हनुमान जी मुस्कान और भी मोहक लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे चांद भी हनुमान जी की उपस्थिति में अधिक चमक रहा है। हनुमान जी के मुख से मजाक के हल्के फुल्के शब्दों से बाबा मातंग बहुत सहज हो गए। उन्होंने रोना बंद कर दिया और आश्चर्य से बाहर आकर सहज हो गए। उन्होंने उत्तर दिया, हाँ अंजनेयर, मैं आपके पास आया हूँ। मैं दरअसल अपने पूर्वजों से बात करने आया था, एक ऐसी समस्या के संबंध में जिसने हमारे समाज के 2 जीवों में एक दूसरे के प्रति वैर उत्पन्न कर दिया है। सुचेता और विचेता वहाँ पर बाबा मातंग से पहले ही आ चुकी थी। हनुमान जी, जो अभी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, बोले, चित्त कितना मनोहर बच्चा है, वह किसी समस्या का कारण कैसे हो सकता है। हनुमान जी, वह मनोहर बच्चा है, परंतु सुचेता उसकी वास्तविक माँ है। पिछले 2 दिन से उसने अपनी वास्तविक माँ को पहचानना बंद कर दिया है और वह विचेता को अपनी माँ मान रहा है। विचेता के मन में भी उसके प्रति अचानक ममता जाग उठी है।
बाबा मातंग ने संक्षेप में समस्या सुनाई। मैं जानता हूँ कि आप चित्त से क्यों नहीं पूछते कि उसे क्या लगता है, हनुमान जी ने कहा। बाबा मातंग ने आश्चर्य से कहा, चित्त तो अभी छोटा बच्चा है हनुमान जी, वह तो अभी बोलना भी नहीं सीखा है। छोटा बच्चा? हनुमान जी ने फिर से मुस्कुराने लगे। मेरी पूंछ की ओर देखो बाबा मातंग, यह भी छोटी लग रही होगी आपको, लेकिन इसी छोटी की पूंछ की वजह से आप पर्वत चढ़ पाए। आप इसे भी छोटी पूंछ कहेंगे? बाबा मातंग समझ गए कि हनुमान जी क्या कहना चाह रहे हैं। बोले, मुझे क्षमा कर दीजिए हनुमान जी, चित छोटा बच्चा नहीं है। उसने पहले कई जन्म धारण किए हैं और शायद इस जीवन के बाद भी और जन्म लेगा। वह उतना ही बड़ा है जितना मैं हूँ, वह छोटा नहीं है। थोड़े समय के लिए मेरी बुद्धि फिसल गई थी, कृपया मुझे क्षमा करें। इसी दौरान चित्त विचेता की गोद से उतरकर हनुमान जी की पूंछ की तरफ उत्सुकता और आश्चर्य से एकटक देख रहा था। हनुमान जी अपनी पूंछ को धीरे धीरे जानबूझकर किसी उद्देश्य से बड़ा कर रहे थे। चित्त सम्मोहित हो चुका था और पूंछ को बड़ा होते देख रहा था। हनुमान जी ने उससे पूछा, वत्स चित्त, बोलो, तुम अपने पिछले जीवन में क्या थे? क्या हुआ था तुम्हारे साथ जिसके कारण तुम अपनी माता को पहचानने से इनकार कर रहे हो? जैसे जैसे हनुमान जी की पूंछ बढ़ रही थी, चित्त का दिमाग पिछले जन्म में जा रहा था। हनुमान जी ने कई बार पूछा, चित्त वत्स, बोलो, पिछले जन्म में तुम क्या थे? अपने पिछले जन्म की आखिरी घटना का वर्णन करो। कुछ पल बाद चित्त ने अजीब आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी, लेकिन जल्द ही वे आवाज़ें समझ में आने लगी। चित्त बता रहा था कि मैं एक साधु था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटक रहा था। मुझे ईश्वर की तलाश थी, हिंदुओं के देश में, भारत में। चित्त अपने पिछले जन्म में जा चुका था। उसने अपने पिछले जीवन की आखिरी घटना का स्मरण किया। एक दोपहर भ्रमण करते करते मैं एक दूरवर्ती गांव के पास पहुंचा। गर्मी जोरों पर थी, धूल भरी गर्म हवाएं मेरे सांस खींच रही थी। मैं गांव की तरफ यह सोचकर तेज़ी से बढ़ रहा था कि जैसे ही सड़क किनारे पहला घर दिखेगा, मैं पानी मांगकर पीऊँगा। जब मैं गांव के पहले घर के पास पहुंचा, तब तक प्यास और निर्जलीकरण से मैं लगभग ढेर होने वाला था। वह किसी गरीब ग्रामीण का घर था, कच्ची ईंटों की एक छोटी सी चार दीवारी और अंदर कोने में एक झोपड़ी। झोपड़ी के बिल्कुल बाहर एक पेड़ था, जिसके नीचे चारपाई पर एक छोटा बच्चा लेटा था। मैंने बच्चे से पानी मांगा। वह शायद अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ पेड़ की पत्तियां गिन रहा था। मैंने उसे टोक दिया। वह तुरंत खड़ा हुआ और अंदर झोपड़ी से पानी लाने चला गया। पेड़ के नीचे इंतजार करने की बजाय मैं प्यास से बेहाल इंसान झोपड़ी की द्वार की तरफ खिसक लिया, ताकि जैसे ही बच्चा पानी लेकर आए, मैं लपक लूँ। लेकिन जैसे ही मैं द्वार के पास पहुंचा, मुझे किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। अंदर एक बीमार स्त्री चारपाई पर लेटी हुई थी। क्या क्या हुआ इनको? मैं तुरंत अंदर चला गया। वह औरत इतनी कमज़ोर और रोग से बेहाल थी कि अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही थी। जब मैंने उनके पास गया तो उन्होंने आंखें खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी पलकों का बोझ भी नहीं उठा पाई। मैंने बच्चे की ओर देखा, वह पानी का गिलास के साथ वहाँ पर खड़ा था। मैंने फिर से पूछा, तुम्हारी माँ को क्या हुआ बालक? बच्चा कोई जवाब नहीं देना चाहता था। उसने पानी का गिलास मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैंने पानी का गिलास अपने हाथ में ले लिया, लेकिन मेरी प्यास मर चुकी थी। मैंने गिलास वापस पास में रखे घड़े पर रख दिया। आपके पिताजी कहाँ हैं बच्चे? ये क्या हो गया है तुम्हारी माँ को? साफ पता चल रहा था कि वह बच्चे के दिमाग में विचारों का भयंकर तूफान अंगड़ाई ले रहा था। मैंने आसपास देखा। वह एक कोने में वीर हनुमान जी की तस्वीर थी और उस तस्वीर के निकट कुछ गोलियां रखी हुई थी। दूर से वो मुझे दर्द निवारक गोलियां मालूम हो रही थी। गाँवों में गरीब लोग दर्द का दवा खाकर बीमारी सहन करते रहते हैं जब तक कि दवा काम करनी बंद न कर दे। बच्चे, इधर आओ। मैंने बच्चे का हाथ थामा और उसे बाहर पेड़ के नीचे ले गया। मैंने घुटनों के बल बैठकर उसकी आंखों में देखकर विश्वास दिलाया। बच्चे, शायद मैं कुछ सहायता कर सकूं। मुझे बताओ, तुम्हारी माँ को क्या हुआ है?
बच्चा कुछ बोलने ही वाला था कि दो आदमी वहाँ पर आए। एक था बच्चे का पिता और दूसरा आदमी एक गांव का डॉक्टर। भारत के गांव में कोई भी दर्द का इंजेक्शन देने की जानकारी रखने वाला या कोई मोटी मोटी बीमारियों की दवाई दे सकने वाला भी डॉक्टर कहलाता है। बच्चे के पिता मेरे पास आए और डॉक्टर अंदर झोपड़ी में चले गए। मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ है आपकी पत्नी को? आपको उन्हें किसी पास की सरकारी अस्पताल में ले जाना चाहिए, ये बहुत बीमार है, देर मत कीजिए। बच्चे के पिता ने गहरी सांस ली और कमज़ोर आवाज़ में बोला, मैं लेकर गया था उसे शहर। उन्होंने कुछ महंगी दवाएं लिख दी और बड़े अस्पताल में भर्ती करने का सुझाव दिया। कैंसर बहुत बढ़ चुका है, मेरे जैसे गरीब के लिए इसका इलाज तो क्या, इलाज की कोशिश भी मुमकिन नहीं है। इतना कहकर वे डॉक्टर की सहायता करने अंदर झोपड़ी में चले गए। डॉक्टर शायद दर्द निवारक या शामक औषधि दे रहे थे ताकि उस महिला का दर्द कम हो सके। मुझे उस महिला के मृत्यु शैय्या पर होने की बात सुनकर झटका लगा। लेकिन शीघ्र ही मैंने अपना होश संभाला और घुटनों के बल बैठकर सहानुभूति से बच्चे के बालों में हाथ फेरने लगा। मैं बच्चे के मन में उठे भावनाओं के तूफान को समझ सकता था। एक बच्चा जिसे मुश्किल से ये भी नहीं पता कि मौत क्या होती है, वह लोगों से सुन रहा था कि उसकी माँ की मृत्यु होने वाली है। मैंने बच्चे का हाथ अपने हाथों में लिया और उसके हाथ पर जलने का एक निशान था। मैंने अपने चेहरे पर कृत्रिम मुस्कान लाकर पूछा, ये हाथ कहाँ से जला लिया तुमने बालक? आग से खेल रहे थे क्या बहादुर बालक? नहीं नहीं, मैं वो खाना पका रहा था ना, बच्चे ने जवाब दिया। जिस उम्र में माँ अपने बच्चों को अपने हाथ से निवाला खिलाती हैं, उस उम्र में वो बच्चा खाना बनाकर माँ को खिला रहा था। मुझे बहुत दुख हुआ। मैंने वहाँ एक पल भी नहीं रुक सका। मैं बाहर सड़क के पास आ गया। मेरी प्यास मर चुकी थी। वो गरम धूप भरी आंधी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रही थी। मेरा लगभग अचेत शरीर उस सुनसान सड़क पर लुढ़कते हुए चला जा रहा था। मेरे दिमाग को सिर्फ एक विचार जकड़े हुए था, हनुमान जी अपने भक्तों को इतना दुख कैसे दे सकते हैं। मैं मुश्किल से 100 मीटर चल पाया होऊंगा और मैं अचेत होकर गिर गया। मुझे नहीं मालूम कितनी देर तक मैं वहाँ पड़ा रहा। जब मैं होश में आया तो वही औरत, उसकी पत्नी मेरे पास बैठे हुए थे। उसके पति के हाथ में पानी का गिलास था। उन्होंने मेरे मुंह पर पानी छिड़ककर मुझे होश में लाया। जैसे ही मैं उठकर बैठा, वह पानी का गिलास मेरे होठों के पास ले आया ताकि मैं पानी का घूंट पी सकूं। मैंने पानी के घूंट पी और उस आदमी से पूछा, आपकी पत्नी कुछ देर पहले मृत्युशैया पर थी, वह अचानक ठीक कैसे हो गई? आपने बताया था ना कि वो कैंसर से ग्रस्त हैं। और उस दंपति ने एक दूसरे को आश्चर्य से देखा। ऐसा लग रहा था जैसे वे मेरे शब्दों पर आश्चर्य कर रहे हों। मैंने आगे कहा, मैं आपके घर आया था ना कुछ देर पहले पानी पीने के लिए, आप भूल गए? आपका बच्चा भी वहाँ था। मेरे शब्दों से वह पति पत्नी उलझे हुए प्रतीत हो रहे थे। उस आदमी ने कहा, साधु जी, हमने आपको पहले कभी नहीं देखा। हम तो वहाँ खेत में काम कर रहे थे कि आपको गर्मी के मारे गिरते हुए देखा। बस हम आपकी सहायता करने दौड़े चले आए। आप हमारे बच्चे को कैसे जानते हैं? अब चकित होने की बारी मेरी थी। उस औरत के मन में उसके बच्चे के बारे में डरावना विचार आए और वह अपने घर की ओर दौड़ी। पीछे पीछे वह पुरुष दौड़ा। मैंने उन दोनों से भी ज़्यादा चकित था। मैं भी उनके पीछे गया। बच्चा वहाँ आराम से पेड़ के नीचे विश्राम कर रहा था। मैंने पूछा, हे बालक, मैं कुछ समय पहले यहाँ आया था ना, तुम्हारी माता बीमार थी ना? और भी ज़्यादा आश्चर्य, वह बच्चा मुझे पहचान नहीं रहा था। उसके पिता के चेहरे पर क्रोध और असहाय होने के भाव आ गए। वह बोला, साधु जी, हम एक गरीब परिवार हैं, हम आपको बिल्कुल भी नहीं पहचानते। हम आपका सम्मान करते हैं क्योंकि आप साधु हैं, परंतु कृपया करके हमें अपने रहस्यमयी शब्दों से न डराएं। लेकिन मैं कोई रहस्यमय शब्द नहीं बोल रहा था, मैं तो सत्य बोल रहा था। मैंने कुछ देर पहले उस घर में आया था और मैंने उस औरत के मृत्युशैया पर देखा था। मैं उन सबको पहचान रहा था किंतु वे मुझे नहीं पहचान पा रहे थे। मैंने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कहा, आपके बच्चे के हाथ में जलने का निशान है।
उसने मुझे बताया था कि वह खाना पकाते वक्त उसका हाथ। मैंने अपना वाक्य पूरा भी नहीं किया था कि वह औरत भय से रो पड़ी। उसने अपने बच्चे को कसकर गले लगा लिया, फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, हे साधु, यह मेरी इकलौता बच्चा है, भगवान के लिए मुझे मत डराइए। हाँ, इसके हाथ पर जलने का निशान है, लेकिन आप यह कैसे जानते हैं? वह निशान इसलिए है क्योंकि उसका हाथ गर्म बर्तन को छू गया था। खाना मैं बनाती हूँ और अपने हाथों से इसे खिलाती हूँ। भला मैं इसे खाना क्यों बनाने दूंगी? मेरा यकीन कीजिए बहन, मेरे पास कोई जादू नहीं है। मैं यह सब इसलिए जानता हूँ क्योंकि कुछ मिनट पहले मैं यहाँ आया था। मैं यह भी बता सकता हूँ कि आपकी झोपड़ी के उत्तर पूर्व कोने में हनुमान जी की एक मूर्ति है और उस मूर्ति के पास कुछ दर्द निवारक दवाइयाँ रखी है। मैंने कहा। यह सुनकर वह औरत मेरे पैरों पर गिर पड़ी और बोली, हे साधु, आप त्रिकालदर्शी हैं, आप सब कुछ देख सकते हैं, आप महान हैं, कृपया मेरे परिवार को आशीर्वाद दें, भगवान के लिए हमें भयभीत न करें। मैं जो कुछ भी वहाँ अनुभव कर रहा था उससे चकित था। जब मैंने महसूस किया कि मैं उस भले गरीब परिवार को भय का कारण बन रहा हूँ, मैंने वहाँ से विदा लेना बेहतर समझा। मेरे पैर सुन्न हो गए थे, मेरा मन शक और सदमे में था, मेरा शरीर हिलना भी नहीं चाह रहा था। मेरी चेतना से जो खिलवाड़ हो रहा था उससे मैं थक गया था। कुछ दूर खुद को घसीटने के बाद मुझे एक तालाब दिखाई दिया। मैं तालाब के किनारे एक पेड़ के नीचे लेट गया। जल्दी ही मुझे नींद आ गई। मेरे सपनों में हनुमान जी आए। मैंने तुरंत पूछा, हे वीर हनुमान जी, आपने मेरी चेतना के साथ अभी अभी ये कैसा खिलवाड़ किया? एक औरत थी वहाँ अपनी मृत्यु शैया पर, लेकिन कुछ ही देर बाद वह ठीक हो गई और यह भी भूल गई कि वह मृत्यु शैया पर थी। उसका पति पुत्र सब भूल गया कि वह मृत्यु शैया पर थी। लेकिन मैंने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा। आपका चित्र उनकी झोपड़ी में है। मैं शिकायत के लहजे से बड़बड़ाया भी था कि आप अपनी भक्ति को ऐसे दुख दे रहे हैं। मुझे विश्वास है हनुमान जी, यह चमत्कार आपने किया है। आपने ही उस औरत को जीवन दान दिया है क्योंकि वह आपकी भक्त है। कृपया मुझे बताएं आपने क्या किया है। मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक बुरे भ्रम से कूदकर अच्छे भ्रम में आने की सहायता की है। हनुमान जी बोले। बुरा भ्रम, अच्छा भ्रम? मैं कुछ समझा नहीं हनुमान जी। मैं अज्ञानी आत्मा हूँ, कृपया मुझे ज्ञान दीजिए। मैंने प्रार्थना की। अरे भाई, वह औरत रोग से ग्रस्त थी और मृत्यु को प्राप्त होने वाली थी। क्या यह बुरा नहीं है? हनुमान जी ने पूछा। मैंने जवाब दिया, हाँ, वह तो बहुत ही बुरा था। और जब जब वह स्त्री प्रसन्न एवं स्वस्थ है, क्या यह अच्छा नहीं है? हनुमान जी बोले। उन्होंने आगे कहा, वह भी एक भ्रम था, यह भी एक भ्रम है। वह तुम्हारे लिए एक बुरा भ्रम था और यह अच्छा भ्रम है। मैंने तो बस तुम्हें एक भ्रम से निकालकर दूसरे भ्रम में कूदने में तुम्हारी सहायता की है। एक साधारण मनुष्य पूरा जीवन ही एक भ्रम में बिताता है। वह एक भ्रम से दूसरे भ्रम में छलांग नहीं लगा सकता। लेकिन तुमने अपने जीवन में अत्यंत कठिन तप किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें बुरे भ्रम से बाहर निकाल लाया। मैंने कहा, हे बजरंग बली, आप तो महायोगी हैं। आपके लिए यह सब बच्चों के खेल जैसा है। आप चाहो तो सूर्य तक को निगल सकते हो, पृथ्वी को फूंक मारकर उड़ा सकते हो, लेकिन हमारे जैसे नश्वर जीवों के लिए यह संसार वास्तविक है। हम इस संसार में सांस लेते हैं, हम वस्तुओं को देख सकते हैं, छू सकते हैं, हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। हमारे लिए यह सब भ्रम की वास्तविकता है। मेरी नींद टूटने लगी। उस तालाब में बैठी गायों के रंभाने की आवाज़ से मैं लगभग जागने वाला था। मैं अर्ध निद्रा की अवस्था में था। हनुमान जी सपनों से ओझल हो ही रहे थे कि मैं चिल्लाया, नहीं हनुमान जी, आप मत जाइए, आप ही मेरी जीवन है, आप मत जाइए, मैं आपके साथ ही रहना चाहता हूँ, आप मत जाइए। हनुमान जी फिर से सपनों में प्रकट हुए और बोले, हे साधु, तुम्हें सभी संदेह का उत्तर मिल गया है। अब आप निद्रा से उठ जाइए और संसार के सुख का जीवन बिताइए। मैंने कहा, हे हनुमान जी, मेरे जीवन का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति है। मैं फिर से संसार के भ्रम में नहीं खोना चाहता। भगवान हनुमान ने उत्तर दिया, तुम्हें तब अभी मोक्ष के लिए प्राप्त नहीं है।
कम से कम एक जन्म और लेना होगा। मेरा हाथ पकड़ो और चलो। मैंने उनका हाथ पकड़ा और उसके बाद चित्त अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका। वह अपने पिछले जन्म से वापस वर्तमान में आ गया था। हनुमान जी की पूंछ सामान्य आकार की हो गई थी। उसके बाद उस साधु का मृत शरीर तालाब के किनारे पाया गया होगा। बाबा मातंग, जो उत्सुकता से चित्त के पिछले जीवन की घटना को सुन रहे थे, उन्होंने इस घटना के अंत का अनुमान लगा लिया। हनुमान जी ने सिर हिलाकर बाबा के मातंग से सहमति जताई। हाँ, चित्त का पिछला जन्म वही तालाब के किनारे समाप्त हो गया था। अब इसने यहाँ वानर के रूप में जन्म लिया है, ताकि यह आत्मा बोध का जीवन व्यतीत करके मोक्ष की प्राप्ति कर सके। बाबा मातंग को चित्त के पिछले जन्म का यह वृत्तांत सुनाकर बहुत तसल्ली हुई। उनके सारे संदेह दूर हो गए। उन्होंने सुचेता की विचेता को कहा, यह लो, तुम दोनों की समस्या का समाधान हो गया। सुचेता ने पूछा, इससे हमारी समस्या कहाँ सुलझी बाबा मातंग? चित्त की वास्तविक माता कौन है? बाबा मातंग ने उत्तर दिया, अरे भोली, इस नश्वर संसार में कुछ भी वास्तविक नहीं है। यह संसार बहुत बड़ा भ्रम है। सुचेता को यह बातें समझ नहीं आ रही थी। वह बोली, मैंने चित्त को जन्म दिया, यह वास्तविक कैसे नहीं है? मैंने दर्द झेला है। और विचेता बीच में बोल पड़ी, नहीं, चित्त को जन्म मैंने दिया है, मैंने प्रसव पीड़ा झेली है, यह भ्रम कैसे हो सकता है? तुम दोनों अज्ञानी हो, क्योंकि हनुमान जी 41 साल बाद यहाँ आए हैं। उस वक्त तुम दोनों का जन्म नहीं हुआ था। वे फिर आ गए हैं और 41 साल बाद अज्ञान मिटाने। अरे, मैं भी तुम दोनों की ममता की कराह में अपना ज्ञान खो बैठा था, लेकिन अब मुझे सत्य का बोध हो गया है। बाबा मातंग बोले, हनुमान जी वो महायोगी हैं, वे कोई भी भ्रम बना या मिटा सकते हैं। अगर वे चाहें तो तुम्हें मेरी भी माता बना दें। वे तुम्हारे दिमाग में ऐसी याद डाल देंगे कि तुम्हें लगेगा कि मैं बाबा मातंग तुम्हारा पुत्र हूँ। हमारे समाज के हर जीव में मस्तिष्क में वे ऐसी यादें डाल देंगे कि उन्हें भी लगेगा कि मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। वह एक वास्तविकता बन जाएगी। इसीलिए हे सुचेता, तुम उनसे प्रार्थना करो कि वे तुम्हारे मस्तिष्क में ममता का यह भ्रम निकाल दें, तभी तुम्हारा दुख दूर होगा। सुचेता बोली, नहीं, मैं ही चित्त की वास्तविक माँ हूँ, मुझे कोई भ्रम नहीं है। हे हनुमान देव, कृपया आप विचेता के भ्रम दूर कर दीजिए, ताकि चित्त उसके मुंह से छूटकर मेरे पास आ जाए। विचेता क्रोधित एवं चिंतित स्वर में चिल्लाई, मैं हूँ चित्त की वास्तविक माँ, मुझे कोई भ्रम नहीं है। हनुमान जी, कृपया विचेता के भ्रम दूर कर दीजिए, ताकि वो मुझसे लड़ना बंद कर दे। चित्त मेरे पास खुश है। हनुमान जी इस वार्तालाप को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बाबा मातंग बीच में आए। सुचेता, विचेता, कलह बंद करो। तुम दोनों भ्रम में हो, हम सब भ्रम में हैं। यह पूरा विश्व ही भ्रम में है। आमतौर पर हम भ्रम में खोए हुए शांति से रहते हैं, लेकिन हनुमान जी की इच्छा के कारण तुम दोनों के भ्रमों में विरोधाभास है। यह विरोधाभास ही चित्त को मोक्ष प्राप्ति में सहायता करेगा। अगर तुम दोनों चित्त से प्रेम करती हो तो उसके लिए आपस में लड़ना बंद करो। उसे दो माताओं के विरोधाभास में जीने दो, ताकि वह इस विश्व का मायावी और भ्रामक स्वरूप जान पाए और मोक्ष को प्राप्त करे। सुचेता निराश हो गई, बोली, तो क्या मुझे पूरी उम्र पुत्र के बिछड़ने के दुख में रहना पड़ेगा? अंत में हनुमान जी बोले, नहीं वत्स, चित्त शीघ्र ही तुम्हें फिर से अपनी माता मानने लगेगा, लेकिन कुछ ही दिनों के लिए। उसके बाद फिर विचेता को अपनी माता मानने लगेगा। इस तरह वह बारी बारी से तुम दोनों का पुत्र बना रहेगा। तुम्हें इस बात से प्रसन्न होना चाहिए कि तुम्हारा पुत्र मोक्ष की प्राप्त करेगा। तुम दोनों को बहनों की भांति साथ रहना चाहिए। चित्त तुम दोनों का पुत्र है। सुचेता और विचेता को हनुमान जी की बातें सुनकर तसल्ली हुई। बाबा मातंग बोले, हे भगवान हनुमान जी, कृपया आप नीचे जंगल में पधारें। हमारे सभी मातंग और वानर आपको देखकर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। हम बहुत दिनों से आपकी राह देख रहे थे। हमने आपके लिए मधुर फल एकत्रित किए हैं। कृपया पधारें और उन्हें ग्रहण करके हमें आशीर्वाद दें। हनुमान जी मुस्कुराए और बोले, जय श्री राम। मैं तो हर रोज़ आपके फल खाता हूँ मातंग बाबा।
आप सबके मुंह में जो जाता है वह सब मेरे मुंह में भी जाता है। आप सब खाते हो तो पेट मेरा भी भरता है, इसलिए आपके फलों में क्या विशेष बात है? बाबा मातंग ने उत्तर दिया, हे प्रभु, आप इस विश्व में सबसे बड़े योगी हैं। आपको जीवन के लिए फल खाने की आवश्यकता ही कहाँ है? आप तो बिना हवा पानी के भोजन के भी लाखों वर्ष जिंदा रह सकते हैं। यह तो आप हम सब भक्तों के उद्धार के लिए हमारे द्वारा भेंट किए गए फल ग्रहण करते हैं, और हम भक्तों के लिए भी आपके प्रति श्रद्धा और आभार प्रकट करने का यही मार्ग है। यही एक मार्ग है जिससे हमारी भक्ति सफल होती है। यही एक मार्ग है जिससे हम अपने मन को शुद्ध करते हैं। हम अपने कर्म इन फलों के रूप में आपको भेंट करते हैं। आप इन्हें स्वीकार करके हमें कृतार्थ करें। हनुमान जी बाबा मातंग के ज्ञान भरे शब्द सुनकर अति प्रसन्न हुए। बोले, आप नीचे चलिए बाबा मातंग, जब आप नीचे पहुँचेंगे तो मुझे वहीं पाएंगे। बाबा मातंग ने साष्टांग प्रणाम किया और पर्वत के नीचे उतरना शुरू कर दिया। सुचेता विचेता चित्त ने भी वैसा ही किया।